हिंद, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एटी ट्यूशन क्लासेस पर। मैं आपको आज बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं आज क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है इज जीरो आर रैशनल नंबर। आपसे पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और क्या इसको, अगर रैशनल नंबर है ये, तो क्या आप इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जीरो रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। लिखी जानी चाहिए, नहीं लिखी जानी चाहिए। अगर है तो, अगर नहीं है तो हम इसको लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो वेयर P एंड R आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जहाँ पर P की वैल्यू और Q की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए। तो मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया है, नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया, होल नंबर्स के बारे में बताया, मैंने आपको सब कुछ बताया है। ठीक है, तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों है, कैसे है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम किस किस को लिख सकते हैं। जैसे जीरो का पूछा है हमसे, किसका पूछा है, जीरो का पूछा है। यही तो पूछा है कि जीरो रैशनल नंबर्स है कि नहीं है। तो जीरो रैशनल नंबर है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। ठीक है, जीरो अपॉन वन, तो ये एक रैशनल नंबर है। क्योंकि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आप न्यूमिनेटर को जीरो कर सकते हो, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर को जीरो किया है। किसको? न्यूमिनेटर को जीरो किया, बट डिनोमिनेटर को हमने जीरो नहीं किया है। ठीक है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। देखो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पी की वैल्यू तो जीरो है। कितनी है? पी की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू वन है। ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू वन है, और P की वैल्यू जीरो है। ठीक है, और यही दोनों के दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। दोनों के दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, इस तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन। ठीक है, जीरो अपॉन वन, कॉमा टू अपॉन, सॉरी टू अपॉन नहीं, ऊपर ना जीरो लेना है। ठीक है, जीरो अपॉन टू। ठीक है, जीरो अपॉन फाइव। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। वेयर जीरो इज आर रैशनल नंबर्स। इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू भी तो जीरो ही है। जीरो के अपॉन में हम कुछ भी लिख दें, ठीक है, जीरो के अपॉन में हम कुछ लिख दें, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू जीरो ही तो हो जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो जीरो कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में पूछा हमसे, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 and 4, इसके बीच में मैंने आपको बताया था। देखो, एक नंबर लाइन पे 1 2 3 4, ये जो 3 और 4 है ना, इसके बीच में इनफाइनाइट होंगे। कितने रेशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। बट इनफाइनाइट नहीं निकालने हमको, सारे के सारे नहीं बताने, और सारे के सारे हम निकाल भी नहीं सकते, है ना। सारे के सारे इनफाइनाइट नंबर्स हम निकाल थोड़ी ना सकते हैं। हमको सिर्फ कितने निकालने हैं, हमको सिर्फ निकालने हैं 6। कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि जब भी हमसे पूछा जाए कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर निकालिए, किन्हीं दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालिए, रैशनल नंबर्स फाउंड कीजिए। ठीक है, तो जितने नंबर्स हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि 6 पूछे हैं, कितने पूछे हैं, 6 पूछे हैं, हमसे पूछे हैं 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम 6 कैसे निकालेंगे, देखो 3 अपॉन 1, एक तो 3 और 4 के बीच का पूछा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 3 अपॉन 1, और दूसरे को लिख लेंगे हम 4 अपॉन 1। ठीक है,
निकालने कितने हैं 6, कितने नंबर्स निकालने हमको 6, तो जितने निकालने होते हैं उसमें हम एक ऐड करके 6 निकालने हैं, उसमें हम एक ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इसमें क्या हुआ 7 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 7 से ही हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से ही हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3/1 और ये है 4/1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21/7, ठीक है। इस तरीके से 4 7 जा 28/7, ठीक है। तो हमारी जो नंबर्स निकल के आए हैं, हमारे जो नंबर निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 21/7 एंड 28/7, ठीक है। ये हमारे नंबर्स निकल के आ गए। अब हमको इन नंबर्स, देखो रेशनल नंबर्स ये है तो 3 और 7 के बीच के ही ना, 3 और 4 के बीच के ही है ना ये भी, ठीक है। अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3 निकल के आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 निकल के आएगी, है तो ये 3 और 4 ही, बट हमने क्या किया कि रेशनल नंबर्स निकालने के लिए, मेथड बनाने के लिए हमने इसको 7 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 21 के बाद का जो नंबर होता है जैसे 22/7, इसी तरीके से 23/7, 24/7, 25/7, ठीक है, 25/7, 25/7, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी हैं 26/7 एंड 27/7। देखो ये हमारे 6 क्या निकल के आ गए रेशनल नंबर निकल के आ गए, ठीक है। ये हमारे कितने रेशनल नंबर निकल के आ गए 6 आ गए। देखो हम इनको काउंट भी कर लें, ठीक है, काउंट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 रेशनल नंबर निकल के आ गए। इसी तरीके से हमारे सारे रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के बीच का, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है मैं वो आपको दूसरी वीडियो में डाल दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की मैं और भी कई सारी वीडियो आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड लाता रहूँगा। थैंक यू।